हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विटम स्टडी वेज। और आप सबको पता है कि हम इस समय फ्यूनेरिया पढ़ रहे हैं। हमने फ्यूनेरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन आज के लेक्चर में कि फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के बारे में। फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमिट डिफ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो वो स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और उसके बाद जाइगोट में क्या चेंज होंगी, वो कैसे स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, ये हम चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे स्पर्म कैसे रिलीज होगा और आर्चिगोनिया का डेहिशंस कैसे होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका एंथ्रीडिया और ये आर्चिगोनिया है। एंथ्रीडिया में यहाँ से स्पर्म रिलीज हो चुका है। एक्चुअली देखिए, स्पर्म मास ये रिलीज होके बाहर निकला। ये स्पर्म इसका है, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पर्म है, ठीक है ना, ये स्पर्म है। अच्छा, जो रिलीज ऑफ स्पर्म है वो दो फेजेस में होती है, एक रैपिड फेज, एक स्लो फेज। इसको साइंटिफिक वे में मत समझिए, मतलब इस साइंटिफिक लैंग्वेज में मत आप जाइए, इजी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जो ये एंथ्रीडिया होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। एक तो इसके अंदर स्पर्म्स तो होते ही हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा एंथ्रीडियल जैकेट में। जैकेट चारों तरफ होती है, उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पावरफुल इजेक्शन होगा। यहाँ पे जगह कम होती जाएगी, जो स्पर्म अंदर जो चैम्बर है उसकी साइज छोटी होती जाएगी और स्पर्म अचानक से इजैकुलेशन होगा, पावरफुल इजेक्शन होगा और ये स्पर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह ऐसे स्पर्म रिलीज हुआ। आर्चिगोनिया में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है नेक कैनाल सेल्स होती हैं, वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं। जब ये नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल जो है ये डिज़ोल्व होने लगती हैं। जब जैसे इनको फ्लूइड मिलता है, पानी मिलता है, ये डिज़ोल्व होने लगती हैं। डिज़ोल्व होकर स्लिमी फ्लूइड में चेंज हो जाएंगी और उसके बाद ये वाटर एब्जॉर्व करेंगी मॉइस्चर को और स्वेल हो जाएंगी। स्वेल होके एक प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिससे ये जो है इसका जो टिप है, ये टिप सेल्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, बर्स्ट होंगी और ये खुल जाएगा और एक पैसेज क्रिएट हो जाता है ऐसे। और ये स्पर्म इसी के अंदर आएगा, इस पैसेज। अब ये पूरा ये पैसेज क्रिएट हो जाएगा, ये स्पर्म इसके अंदर आएगा और यहाँ एग से फ्यूज करेगा। यहाँ तक आपका हो जाता है फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ना टिपिकल वाले लैंग्वेज में मत जाइए, अब सिंपल समझिए तो लिखना बहुत आसान होगा, समझना भी आसान होगा। अच्छा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जैसे ही फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं पे इसी वेंटर के अंदर ही ये रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी साइज चेंज होगी और इसमें सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो इम्ब्रियो होती, इम्ब्रियो जो बनेगी वो भी यहीं पे रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन इसके इम्ब्रियो में जो है सेगमेंट्स आर कट ऑफ अल्टरनेटली बाय टू ग्रोइंग पॉइंट्स। इसमें अपोजिट एंड्स पे, जैसे ये देखा ना, अपोजिट एंड्स पे दो ग्रोइंग पॉइंट होगी। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है कि फ्यूनेरिया में जो अर्ली डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो कैसा होता है, तो वो बाई एपिकल होता है। इसको नोट करिए और इसको टिक करिए कि द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज बाई एपिकल। बाई एपिकल, दो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, सो इसको बाई एपिकल कहते हैं। और अब देखिए, ये जो वेंटर है ना, ये मैं क्लोज कर दूं, ये देखिए वेंटर। ये वेंटर जो है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। अब इसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। ये दोनों तरफ अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, इसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। अब ये ग्रो होके ऊपर बढ़ते जाएगा ना, आगे आपको डायग्राम में दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से इसका स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट शुरू हो गया। यहाँ पे अब ये तो बढ़ गया ना, जैसे स्टार्टिंग में क्या है, अब यहाँ पे कैलिप्ट्रा ऊपर की तरफ जहाँ कैप्सूल जाएगा वहाँ पे जाएगा। नीचे पहले से कैलिप्ट्रा बन जाता है और यहाँ से निकलना शुरू हो गया। देखिए ये वेंटर ही है, यहीं से ये वेंटर ही है, ये वेंटर से ये देखिए ये कैलिप्ट्रा है, ये देख रहे हैं कैलिप्ट्रा, ये कैलिप्ट्रा है, निकलना ये वाला चीज़ जो ये कैलिप्ट्रा है, यही है कैलिप्ट्रा आपका,
ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है और इसी में से देखिए फूट और ये सब पूरा निकलना स्टार्ट हो गया, ये स्पोरोफाइट बनना शुरू हो गया यहाँ से। तो कैलिप्ट्रा क्या है, ये ट्रांसपिरेशन शील्ड अराउंड द इमेच्योर कैप्सूल, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैप्सूल के नॉर्मल डेवलपमेंट में। ये कैलिप्ट्रा है, ये देखिए लिखा है कैलिप्ट्रा, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया स्पोरोफाइट का, जहां इसके स्पोरोफाइट में आप देखेंगे फूट सीटा कैप्सूल। तो अब हम आगे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है और कैसा है इसका स्पोरोफाइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो अब हम 1-2 लेक्चर में हमारा फ्यूनेरिया फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।